नमस्कार। कभी कभी ना जो जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई होती है वो बहुत ही सिंपल सी कहानियों में छुपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की असली कीमत पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। दोस्ती की असली परीक्षा कब होती है? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, अच्छे वक्त में, या फिर जब मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक देती है? हमारी आज की कहानी का पूरा सार पता है इसी सवाल में छिपा है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक अटूट बंधन। ये कहानी है दो दोस्तों की, अर्जुन और निखिल। और उनकी दोस्ती कोई ऐसी वैसी नहीं थी। सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हंसने खेलने वाली दोस्ती नहीं, बल्कि लंबी लंबी यात्राओं और साथ में झेली गई मुश्किलों की आग में तपी हुई दोस्ती थी। मतलब जो भी उन्हें देखता था यही कहता था कि इनका बंधन तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, किस्मत का एक तोहफा। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और अचानक किस्मत उन पर मेहरबान हो गई। उन्हें एक धूल भरी सड़क पर सिक्कों से खचाखच भरी एक थैली मिली। जाहिर है उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। और यकीन मानिए यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब यहाँ पर ना अर्जुन का जो पहला रिएक्शन था वो बहुत दिलचस्प है। उसके शब्दों पर गौर कीजिएगा। हमें, हमारा, यानी जब अच्छा वक्त आया तो वो खुशी, वो सौभाग्य दोनों का था, साझा था। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी अब यहीं से एक बहुत बड़ा यूटर्न लेने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। तो बस वही हुआ। कहानी में आ गया दुर्भाग्य का क्षण। उसी शाम कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और हाँ, वो सिक्कों वाली थैली छीन कर ले गए। बस एक पल में वो जो हमारा सौभाग्य था वो एक भयानक दुर्भाग्य में बदल गया। और बस इसी पल अर्जुन का असली रंग सामने आता है। वो जो खुशी थी, वो जो हमारा सौभाग्य वाली बात थी, सब एक झटके में हवा हो गई। और उसकी जगह किसने ली? गुस्से ने, और अपने ही दोस्त पर इल्जाम लगाने की सोच ने। और इसी के साथ उनकी दोस्ती में एक दरार आ जाती है। ये वो लम्हा था जब उनके इतने मजबूत रिश्ते की नींव तक हिल गई। उन्हें शायद तब समझ आया कि असली परीक्षा पैसों का मिलना नहीं थी। नहीं, असली परीक्षा तो पैसों का खो जाना थी। ये जो बदलाव था ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, अच्छे दिनों में जो हमारा सौभाग्य था, बुरे दिन आते ही वो तुम्हारी लापरवाही कैसे बन गया? अर्जुन ने एक सेकंड नहीं लगाया और सारा का सारा दोष निखिल के सर मढ़ दिया। जिम्मेदारी से ये जो पलटी मारी गई, यही दोस्ती के खोखलेपन को सामने ले आती है। लेकिन अब आता है निखिल का जवाब, और यकीन मानिए यही इस पूरी कहानी का दिल है। उसका सवाल सिर्फ अर्जुन से नहीं था, वो सवाल हम सब से है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। एक सच्चा रिश्ता सिर्फ खुशियां बांटने के लिए नहीं होता, वो तो दुख भी बांटने के लिए होता है ना। और इसी एक घटना ने उन्हें असली खजाने की पहचान करवा दी। दोनों दोस्तों को ये एहसास हुआ कि दौलत तो उन सिक्कों में थी ही नहीं जो उनसे छिन गए थे। नहीं, असली खजाना तो कुछ और ही था। और उसे समझने के लिए इस मुश्किल घड़ी से गुजरना शायद बहुत जरूरी था। तो फिर इस कहानी से सच्ची दोस्ती की क्या परिभाषा सामने आती है? सीधी सी बात है, सच्ची दोस्ती वो है जो सुख और दुख दोनों में एक जैसी रहे। ये सिर्फ धूप में साथ चलने जैसा नहीं है, बल्कि जब बारिश हो, तूफान आए, तब एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है। पहली बात, असली रिश्तों की परख हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। दूसरी बात, अगर खुशी बांटने को तैयार हैं तो दुख भी बांटने की हिम्मत होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, असली खजाना वो सिक्के में ही थे, असली खजाना तो वफादारी थी, एक दूसरे का साथ था। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या कोई इंसान खुशी के पलों में और दुख की घड़ी में एक ही जैसा दोस्त रह पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने रिश्तों की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।